दिल्ली के जंतर मंतर पर 3 दिन से जारी पहलवानों का धरना खत्म हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत में यह फैसला हुआ है कि सभी रेसलर अपना धरना खत्म कर देंगे। साथ ही सरकार ने पूरे विवाद के लिए जांच कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया है। 4 हफ्तों के अंदर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और तब तक ब्रजभूषण सिंह फेडरेशन के कामकाज से दूर रहेंगे। तो दिल्ली में रेसलर्स का धरना खत्म हो गया है। सरकार के साथ बातचीत के बाद यह समाधान निकला है। सरकार ने जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है और 4 हफ्ते के अंदर सरकार को यह कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी और जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक रेसलिंग फेडरेशन से दूर रहेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। तो 3 दिन तक यह धरना चला। खेल मंत्रालय के दखल के बाद आखिरकार जाकर बात बनी। 7 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन करने की बात की गई है और ब्रजभूषण जो है फिलहाल फेडरेशन के कामकाज से। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। दूर रहेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर जारी घमासान पर फिलहाल विराम लग गया है। देर रात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 दिनों से जारी धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया। चार हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे। पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। विश्वास है। भारतीय कुश्ती संघ में जारी आरोप प्रत्यारोप के दंगल पर फिलहाल के लिए विराम लग गया। बीती रात केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच मैराथन मीटिंग हुई। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का ऐलान किया और कहा कि जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष इस दौरान अपने कामकाज से दूर रहेंगे। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। वहीं खेल संघ के अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए आईओए की बनाई कमेटी में अध्यक्ष मैरी कॉम, टोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, सहदेव यादव और योगेश्वर दत्त के अलावा 2 वकील भी शामिल होंगे। दिल्ली में धरने की अगुवाई कर रहे पहलवान बजरंग पूनिया ने जांच कमेटी की निष्पक्षता पर भरोसा जताया। साथ ही ये भी याद दिला दिया कि पानी सिर से ऊपर बहने के बाद ही आवाज उठाई। हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी। हम भी नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट करें, पर हमारी भी मजबूरी थी कि भाई इतना पानी सर से ऊपर चला गया था कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह खुद पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए शुक्रवार को पूरे दिन मीडिया को दांव देते रहे। कम से कम 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त देने के बाद उनके बेटे विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने 22 जनवरी को अपनी बात रखने की बात कही। ब्रजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते हैं वो 22 में एजीएम में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। 22 तारीख को एनुअल जनरल मीट रेसलिंग फेडरेशन के होने के बाद ही आप सबको सूचित किया जाएगा। वार और पलटवार के बीच पहलवानों के इस धरने पर भी विराम लग गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि पहलवानों के धरने और आंसुओं से कुश्ती के दंगल का समाधान हो पाता है या नहीं, क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। 5 घंटे से ज्यादा जो की मुलाकात है
अनुराग ठाकुर के साथ हुई, उसके बाद तमाम बातें रखी गई और ये उसमें निकल करके सामने आया कि अब जो है धरना प्रदर्शन जो है खिलाड़ियों की तरफ से नहीं होगा और जो मांगे थी उसको मान लिया गया है और जो कमेटी गठित की गई है वो जो है फैसला लेगी, उसके बाद ही सब चीज़ें आगे क्लियर होंगी। कैमरामैन गौतम के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे दो सहयोगी किरण और प्रमोद इस वक्त मेरे साथ है। तो किरण, 3 दिन के बाद आखिरकार ये धरना खत्म हो गया है। बिल्कुल, और देखिए ये होना भी खेल मंत्रालय के दखल के बाद ही बनता था। पहले दिन 4.5 घंटे की बैठक, दूसरे दिन 7 घंटे की बैठक। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर इसके ऊपर दंगल लड़ा गया है। और अब 2 कमेटी हो गई है विशाल। एक कमेटी वो जो खेल मंत्रालय बना रहा है और एक कमेटी वो जो कि भारतीय ओलंपिक संघ ने बनाई है, जो कि मैरी कॉम के नेतृत्व वाली होगी। तो एक जो कमेटी खेल मंत्रालय की तरफ से बनाई गई है उसको 4 हफ्तों में रिपोर्ट देनी है और इस कमेटी के नामों का ऐलान आज किया जाएगा, जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल मंत्री ने कहा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल कर आई, क्योंकि जो बातें थी विशाल, उस पर कहीं ना कहीं कल जब तक खेल मंत्री से मिलने नहीं गए थे खिलाड़ी, इस बात पर अडिग थे कि हमें कोई जांच कमेटी नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। लेकिन खेल मंत्री उस मुलाकात में किसी तरह कन्विंस करने में कामयाब रहे खिलाड़ियों को, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह शरण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। बृजभूषण सिंह शरण ने कहा था कि वो बड़े बड़े खुलासे करेंगे, कई खिलाड़ियों की पोल खोलेंगे। तो लेकिन उसके बाद पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवाया गया, क्योंकि उनको इंतजार था बृजभूषण सिंह शरण को कि इस मीटिंग के बाद क्या होता है। उसके बाद ये आके फैसला हुआ और देर रात आके लंबी 7 घंटे की मीटिंग के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये ऐलान किया गया कि एक कमेटी खेल मंत्रालय भी बना रही है जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और इससे बड़ी बात ये रही विशाल कि उस दौरान बृजभूषण सिंह शरण, देखिए हटाए नहीं गए हैं, वो सिर्फ उनको कार्यकाल से अलग किया गया है। यानी कि उस 4 हफ्तों में जब तक जांच चलेगी वो दैनिक कार्यकलाप जो होते हैं रेसलिंग फेडरेशन के, उससे दूर रहेंगे। और खिलाड़ियों को ये भी मानना था विशाल कि जो कमेटी बनाई जाए उसके नाम हमसे डिस्कस किए जाए। तो यहाँ पर जो कमेटी के नाम आज डिस्क्लोज करने वाली है खेल मंत्रालय, उसमें वो सब नाम भी आपको नजर आएंगे जो कि खिलाड़ियों की सहमति के बाद लिए गए हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को ये पूरे तरह विश्वास अब दिलाया गया है कि उनके साथ न्याय होगा। और ये दोनों कमेटियां, चाहे वो भारतीय ओलंपिक संघ की बनी कमेटी हो या फिर यहाँ पर मंत्रालय की तरफ से बनी कमेटी हो, वो इंसाफ दिलाएगी उनको। बिल्कुल प्रमोद, सबसे ज्यादा विरोध जो था वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ही था और अब जब तक जांच चलेगी उन्हें इस काम से दूर रहना होगा, फेडरेशन के कामकाज से दूर रहना होगा। बिल्कुल, खेल मंत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक ये जांच चलती है 1 महीने का वक्त दिया गया है और 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। और इस दौरान बृजभूषण शरण जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी फेडरेशन की होती थी उससे बिल्कुल दूर रहेंगे और बिल्कुल अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो पूरा सहयोग करेंगे। जिस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप बृजभूषण शरण के ऊपर लगाए गए थे और कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो भी मैरी कॉम को, एक बॉक्सिंग जो इंटरनेशनल बॉक्सर है, काफ़ी नाम पूरे दुनिया भर में कमाया है, उनको बनाया गया है ताकि सेक्सुअल हरासमेंट के जो आरोप लगे थे उसकी जांच करके वो अपनी रिपोर्ट दे सके। और डेली बेसिस पर ये इंक्वायरी की जाएगी और इससे इस दौरान खिलाड़ी, ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि जो फेडरेशन से जुड़े लोग हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा और पूरी एक निष्पक्षता के साथ जो है ये एक इंक्वायरी की जाएगी जिसकी रिपोर्ट 4 हफ्तों के अंदर मंत्रालय को देनी पड़ेगी। और जिस तरीके से शुरुआत से ही जो रेसलर थे वो बृजभूषण शरण का इस्तीफा मांग रहे थे कि बिना इस्तीफे के वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो ख़त्म नहीं करेंगे। हालांकि जो खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर वो मनाने में कामयाब रहे और भरोसा ये दिलाया है कि प्रधानमंत्री की भी नज़र इस पर है और उनके साथ इंसाफ होगा, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो देश का गौरव है और ऐसे में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। और जो इंक्वायरी के लिए जो 7 लोगों को चुना गया है वो अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसे में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि बृजभूषण शरण के बहुत करीबी रहा हो या फिर वो एक तरफा जो है वो इंक्वायरी करे। तो उसको देखते हुए जो पहलवान भी जो 7 लोगों की इंक्वायरी कमेटी बनी है उससे सहमत दिखे और उसके बाद उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।